अगर आप गांव के रहने वाले हैं और रोजी रोजगार के लिए शहर में रहते हैं तो ज़रा चौकन्ने हो जाइएगा, क्योंकि रोजगार के चक्कर में जब आप गांव छोड़ते हैं तो आपके ही गांव के अगल बगल के लोगों की नज़र आपके ज़मीनों पे हो जाती है। कुछ इसी प्रकार का मामला लेकर के हमारे पास कमलेश मिश्रा जी बैठे हैं। इनका कहना है कि मैं पिछले कुछ वर्षों से रोजगार के चक्कर में जो है गुजरात के सूरत में रहता हूँ, और जब मैं यहाँ वापस आया तो पता चला कि मेरे ही पटीदार हमारी ज़मीन को जो है जबरन कब्जा कर लिए हैं, और जब भी मैं उस ज़मीन पर जाता हूँ तो वहाँ पे ये लोग जो है हमारे साथ मारपीट करने के लिए उतारू हो जाते हैं। इसकी शिकायत इन्होंने पुलिस से लेकर के राजस्व तक जो है किया है, लेकिन इनका ये भी आरोप है कि न ही इनका जो है राजस्व विभाग संज्ञान लिया इनके मामलों को, और न ही पुलिस प्रशासन इनके मामले में किसी प्रकार का दखल दिया। अब मामला क्या है, किस प्रकार का है, हम सब कुछ जानेंगे। क्या कहेंगे कमलेश जी आप? सर हम इसका शिकायत स्थानीय पुलिस से लेकर कहाँ के के रहने वाले हैं? कौड़ीराम क्षेत्र सुमई गांव के रहने वाला हूं सर। सर मैं बाहर रहता हूं सूरत में, गुजरात। कब से रहते हैं? 2008 से सर। सर वहां पे हमारी माताश्री के एक्सपायर होने के बाद सर हम जब बाहर गए तो वहां पे सर एक नाली निकाल दिए थे हमारे पटीदारों ने हमारी ज़मीन पे, जिसकी शिकायत हमने अस्थायी पुलिस को दिया। तो पुलिस ने हमें ये कहा कि ये राजस्व विभाग का मामला है, आप वहाँ पे जाइए। तो हम सर राजस्व विभाग में भी इसका शिकायत दर्ज करवाए एसडीएम सर के पास में। तो एसडीएम सर ने बोला ठीक है, हम वहाँ पे मतलब कागज़ पे लिख के विवरण दे दिए कि वहाँ पे इंक्वायरी हो जाएगा, उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो वहाँ पे जब प्रशासन आई, क्या रिपोर्ट लगाई सर, उसके बाद वहाँ से अब तक कोई सुनवाई नहीं है। और धीरे धीरे स्थानीय पुलिस और एसडीएम बांसगांव मिल करके लाखों रुपए लेकर के हमारे पटीदार से पूरे ज़मीन को सर कब्जा करवा दिया, वहाँ पे बाउंड्री दीवार चलवा दी। इसकी शिकायत हमने सर डीएम ऑफिस और मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाले, लेकिन वहाँ से भी कोई हमें सुनवाई, कोई भी सहायता या कुछ भी किसी प्रकार का कुछ भी मिला नहीं सर। हमारे पास रहने के लिए एक मकान और उतनी सी ज़मीन के अलावा और हमारे पास सर कुछ है नहीं। घर पे भी रहने के लिए जाते हैं, परिवार बाहर में रखते हैं, परिवार को जब भी लेके जाते हैं तो ये लोग मारपीट पे उतारू होता है। इसके लिए हम घर पे जाते नहीं हैं सर। हम बाहर में रहते हैं, होटलों में रहते हैं या रिलेशनों में रहते हैं। ये नौबत है सर हमारी, कहीं से कोई मदद नहीं है सर। कोई मदद? जी कितनी जमीन है? एक डिसमिल 100 डिसमिल के आसपास में है सर। वो भी उसका कागज़ हमारे पास मौजूद है। कागज़ होने के बावजूद सर प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रही। जमीन आपकी पैतृक है या जो है खरीदा हुआ? खरीदा हुआ है। किससे खरीदे थे? आदेश मिश्रा से, हमारे पिताजी अरुण मिश्रा ने खरीदा था सर। तो कितने दिन पहले खरीदे? 1989 के आसपास में सर खरीदे अब थे। वो खरीदी हुई जमीन को जो है पटीदार कब्जा? जी जी सर। नहीं, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। क्या चाहते हैं आप हम इससे? न्याय चाहते हैं सर, हमारे ज़मीन से उनका कब्जा हटाया जाए सर। वही एक हमारे पास ज़मीनें बची हैं।